एमके माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप मैथ में कमज़ोर होंगे, आपको लगता होगा कि मैं बहुत ही मैथ में बिल्कुल ही कमज़ोर हूँ और मैथ मैं नहीं सीख पाऊँगा, तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में एमके माधव मैथ्स में प्लेलिस्ट में जाइए। अब बेसिक वीडियो देखिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ऐसे आप देखिए क्लास 24 तक। उसके बाद अगर कोई भी टीचर से मैथ पढ़ते हैं तो मैथ बहुत ही आपको इजी लगेगा। यह बहुत अच्छा बेसिक से सजा कर मैं 24 क्लास बनाया हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को मतलब लाइक कीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। जैसे कि 3 राइटर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जान रहे हैं। चलिए इसमें मैं आपको 65 तक बताया था, आज 66 बताना है। देखिएगा क्या क्वेश्चन नंबर 66 कहता क्या है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 13,294 में से कम कितना घटा लिया जाए कि बची संख्या 97 से पूर्णतः कट जाना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम भाग देते हैं, जितना से कटने के लिए कहेगा उससे भाग देंगे। अगर घटाने के लिए कहेगा तो शेषवे आंसर होता। देखिए ना, छोटा क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि, ध्यान दीजिएगा, देखें गौर कीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई आदमी आपसे बोलेगा यहाँ 14 में, ध्यान दीजिएगा, क्या घटा ले कि जो 3 से पूरी कट जाएगा। 14 में क्या घटा ले कि 3 से पूरी कट जाए। तो ये छोटा है तो आप कहिएगा कि 2 घटा लेंगे तो 12 बचेगा। 12 3 से कटता है, 3 चौको 12। तो ये छोटा है तो अपना मन से बता दिए, लेकिन सवाल वही है, कह रहा है, सवाल यही है, सिर्फ बड़ा है। कह रहा है कि 13,000 ध्यान दीजिएगा, 13,294 में क्या घटा ले जो 97 से मतलब पूर्णतः कट जाए, मतलब पूरी विभाज हो जाए। तो पहले ये समझिए। देखिए छोटा एग्जांपल देखिए, 14 में क्या घटा ले जो 3 से कटना चाहिए। तो जितना से कटने के लिए कहेगा उससे भाग दिया जाता है। तो देखेंगे 3 चौको 12, यहाँ कै बच गया, यहाँ शेष 2 बच गया। यही तो अगर घटाने के लिए क्या घटा लेता, और कैसा सोच लिया था कि 2 घटा लेंगे तो कट जाएगा। तो घटाने के लिए जो कहता है ना, तो शेषवे घटाया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो घटाने के लिए कहेगा तो शेष आंसर होगा। अगर यही में कहता कि 14 में क्या जोड़ दे जो 3 से पूरा कटना चाहिए, तो आप समझिएगा छोटा कि 1 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 3 से कटती है, लेकिन नहीं, रूल ये है 3 से पहले भाग देंगे। 3 चौको 12, 12 यहाँ बच गया 2। यहाँ देखिएगा जब जोड़ने के लिए बोलेगा, जोड़ने के लिए बोलेगा तो कैसे करेंगे, क्या जोड़े थे, 1 कहाँ से आया था। तो देखिए यहाँ देखिए, इसका और इसका अंतर होता है 3 और 2 का अंतर कितना, 1, यहाँ से 1 आया। घटाने के लिए कहेगा तो शेषवे आंसर। तो यहाँ से आप यहाँ समझ गए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा घटाने में, घटाने के लिए शेष ही आंसर होगा, शेष ही आंसर, याद रखिएगा। और जोड़ने के लिए जब बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने के लिए अंतर ही आंसर। अंतर समझते हैं ना, किसका अंतर, इसका अंतर और शेष का अंतर ही आंसर होगा। अंतर जोड़ने में अंतर, इतना ही से बहुत समझ में आएगा। तो कहता है कि 13,294 में कम से कम क्या घटा ले कि 97 से पक्का कट जाना चाहिए। तो जितना से कटने के लिए कहेगा उससे भाग देंगे। यहाँ घटाइएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा, यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ना। मानिए कि 1 आ गया, तो जो यहाँ आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। डाउट है क्या? आगे क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। 67 नंबर देखिए, घटा लीजिएगा अपना, है ना, भाग नहीं देने आता है क्या, कि भागो देना पड़ेगा।
67 नंबर। 67 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या, 67 नंबर, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, देखिएगा 42, यही कहता है 4,27,398 में से छोटी सी कौन सी संख्या घटा ले। ये भी घटाने वाला है, तो घटाने के लिए शेषवे आंसर होता है, तो अपन भाग दे दीजिएगा। यहाँ देखिएगा 4 2 7, यहाँ उसके बाद 3 9 8, इसमें क्या घटा ले, एक कौन सी संख्या घटा ले जो 15 से कटना चाहिए। तो 15 से अपन भागा दीजिएगा, और जो घटाने वाला बात आएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, तो शेष जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। डाउट है क्या? चलिए 68 नंबर, 68, ध्यान दीजिएगा क्या 68 क्या कहता है, देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या 68 कहता है। देखिए वही तरह सवाल है, कह रहा है 11,158 में से कौन सी निम्न संख्या में जोड़ी जाए कि वह 77 से कट जाना चाहिए। तो कितना है, 11,158 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि 77 से कटना चाहिए। 77 से पूरी कटना चाहिए। तो देखिएगा जोड़ने वाला आ गया, तो ध्यान दीजिएगा घटाने वाला केस में शेषवे आंसर होता है, और जोड़ने वाला केस में अंतरवा आंसर होता है क्या। तो यहाँ आप भाग दीजिएगा, देखिएगा तो यहाँ कुछ न कुछ शेषफल आएगा, तो शेषफल आएगा, इसका जोड़ने का केस है तो इसका अंतर आंसर होगा, इन दोनों का अंतर आंसर होगा। जोड़ने वाला में क्या है, अगर वही घटाने वाला में रहता तो यही शेषवे आंसर हो जाता है। जोड़ने वाला में अंतर आंसर होगा, जोड़ने वाला में अंतर ही आंसर होता है, अंतर। तो कुछ ना कुछ अंतर आएगा ना, इसका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, भागा देना पड़ेगा क्या, भागा देना पड़ेगा। देखिए भागा दे देते हैं, भागा नहीं आता है तो, लेकिन ऐसे हम समझा रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही है, समझिए नहीं, सब भागा देते रहिएगा। मान लीजिए भागा ही देना है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 77 से लगाइएगा एक मरतब में, यहाँ 77 मरतब में लग गया। यहाँ देखिएगा कटेगा, 11 में 7 गया, यहाँ 4 बचेगा। यहाँ देखिएगा 10 में से 34 बच गया क्या। यहाँ देखिएगा 45, अब कै मरतब में लगेगा, यहाँ हम उतारते हैं, यहाँ 4 मरतब लगाते हैं, तो 4 मरतब में यहाँ 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30। चलिए यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा 15 में से यहाँ 7 गया, उसके बाद यहाँ बचेगा कितना, यहाँ देखिएगा 3 बच गया, ये कट जाएगा 37 और उतरेगा। यहाँ देखिएगा यहाँ कितना उतरेगा, ये 8 है तो 8 उतरेगा। अब देखिएगा यहाँ 5 मरतब लगेगा क्या, 7 5 35 से 7 5 35, ध्यान दीजिएगा 7 5 35 हो गया, 7 5 35 3 और 30 ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं लगेगा। फिर 4 मरतब लगेगा, भागा दीजिए ना अपने से, 4 मरतब लगाएंगे, 7 चौक 28, यहाँ 30, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 0। और उसके बाद यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, ये 6, यहाँ देखिएगा 7 बच गया, यानी कि 70 बच गया। अब देखिएगा जब 70 बच गया तो देखिएगा 70 यानी शेषफल आ गया, अब नहीं लगेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। यही ना अंतरवा आंसर होता है जोड़ने के केस में, जोड़ने वाला सवाल है इसलिए इसका अंतर। तो यहाँ 77 और 70 का अंतर कितना होगा, यहाँ 77 और यानी 7 होगा, तो इसका आंसर एकदम 7 होगा। देखिए ऑप्शन में पक्का 7 तो होबे करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 7 दिया हुआ है। डाउट है, भागा देते रहिएगा, आगे देखा जाए क्या। 69 नंबर, जोड़ने में आएगा तब ऐसे करेंगे, घटाने में तो चुपचाप शेषवा जो आएगा वही आंसर, जोड़ने के लिए बोलेगा। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए। 69 नंबर, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, देखिएगा कहता है, देखिए कहता क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या इतना में क्या जो 11 का गुणज है। एक गुणज बोलेगा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः मतलब विभाज्य बोलेगा, दोनों एक ही बात होता है। ध्यान दीजिएगा क्या है, गुणज या पूर्णतः विभक्त बोलेगा, दोनों एक ही बात है। देखिए तो 69 नंबर क्वेश्चन मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, देखिएगा
चुपचाप आप अपना बनाते रहिएगा। 80, 36 और 42 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 11 से कट जाए। तो ये जतना से कटने के लिए कहेगा, चाहे जतना से विभक्त होने के लिए कहेगा, चाहे जतना से, ध्यान दीजिएगा, आपको बोलेगा कुछ भी, जतना से मतलब गुणज कहेगा वो सब बोलेगा, उसका मतलब क्या होता है, मतलब उसी से भाग दीजिएगा। तो 11 से गुणज की बोला तो 11 से भाग। अब यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ शेषफल आएगा ना, और जोड़ने वाला बात है, तो इसका और इसका जो शेषफल आएगा, इसका जो अंतर आएगा, अंतर वही आंसर होगा। क्या समझ रहे हैं बात? कुछ ना कुछ, मान लीजिए x आंसर आया, x अंतर आया तो x ही होगा, समझिए, x कोई संख्या। चलिए 70 नंबर समझ जाइएगा तो इजी है, नहीं तो है ना बहुत ही आपको लगेगा दिमाग में कि बहुत लंबा सवाल है। कुछ लंबा नहीं होता है, समझिएगा तब ना, ध्यान दीजिएगा। 69 तक बता दिए ना। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फिर वही सवाल है कि 1000 में कम से कम क्या जोड़ दे जो 45 से कट जाना चाहिए। देखिए 1000 में कम से कम क्या जोड़ दे जो 45 से कटना चाहिए, पूर्णतः विभक्त। अरे सब बात लिखा हुआ है, पढ़िएगा तब। तो पूर्णतः विभक्त मतलब कट रहा, विभक्त चाहे गुणज दोनों कटने, समझिए कि कटने वाला बात है, समझिए। तो यहाँ 45 से यहाँ भागा दीजिएगा, तो यहाँ देखिए जोड़, योगफल मतलब जोड़, यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, तो जो आएगा, और जब जोड़ने का बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ तो आएगा कुछ ना कुछ, तो ये दोनों का माइनस करेंगे तो x आएगा, तो वही आंसर होगा। समझ रहे हैं बात कि फिर बता दें, जैसे यहाँ कुछ नहीं आपको करना है, भागा देना है 1000 में। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कई मरतबा लगेगा, 2 मरतबा लगाइए तो यहाँ 90 हो गया, और यहाँ ऊपर से 1 उतर गया, इस ऊपर से फिर 10 उतरेगा, फिर 45 दूना का 90, अब यहाँ 10 शेष आया, तो इन दोनों का अंतर अब तो नहीं लगेगा क्योंकि नहीं बचा हुआ, जो जीरो था यहाँ उतार दिए। तो 45 और 10 का अंतर कितना होगा, 35 इसका आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में 35, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। डाउट है का इसी तरह से आप बनाइएगा, यहाँ बता दिए है लेकिन हम उतना ही बताते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या है। 71 नंबर, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है 457 के समीपतम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समीपतम मतलब उस इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 आंसर आता है, लेकिन देखिएगा यहाँ ये सवाल पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन दो। समीपतम मतलब निकट वाला, ध्यान दीजिएगा। 457 के समीपतर कौन सी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 457 में कौन सी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगर ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे 14 शुरू में बताए थे, इसी में कहते कि 14 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाए। तो यहाँ तक आप सीधे बोलिएगा कि एगो 12 हो जाएगा और एगो हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या, सॉरी 13 नहीं करता है, एगो हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या, तो समीपतम कौन हुआ, 14 के समीप 12 हुआ कि 15 हुआ। तो 14 के निकट 12 हुआ कि 15, तो ये 15 हुआ। तो ये दोनों को हमको चेक करना पड़ेगा कि दोनों, ये छोटा था तब न हम 12 15 तुरंत निकाल लिए। अगर इसको हमको निकालना पड़ेगा बड़ा संख्या में, तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों संख्या निकालना पड़ेगा। तो दोनों संख्या कैसे जानेंगे, देखिएगा भागा ही देंगे, 3 चौको 12 और यहाँ देखिएगा कितना आ गया, 2 शेष आ गया। तो देखिएगा इसमें 2 आंसर होता है, घटाने वाला यहाँ लिख रहे हैं, घटाने वाला में शेष, तो यहाँ घटाने वाला में जोड़ने वाला में, तो 2 संख्या आ जाएगा। तो घटाने वाला में शेषवे आंसर होता है, तो जो संख्या रहेगा उसी में से, तो 14 ये जो प्रश्न रहेगा उसी में से घटाएंगे। तो 14 में से डायरेक्ट घटा लेंगे, डायरेक्ट घटाएंगे, तो ये 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। एगो संख्या आया कि नहीं। अब जोड़ने वाला में क्या होगा, जो प्रश्न रहेगा उसको चुपचाप लिखेंगे, ये जोड़ने वाला है, तो जोड़ने वाला में क्या करेंगे, इसका अंतर जोड़ते हैं। तो देखिएगा 3 और -2 का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ 14 और 1 यहाँ 15, यानी दोनों संख्या आया कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ आपको बनाना है। 44 यहाँ हो जाएगा ना, 1 बच गया यहाँ, 11 एकम 11, यहाँ बच गया कितना, 7 में से गया 6, कट गया। अब देखिएगा यहाँ देखिए 2 संख्या निकलेगा, एक घटाने वाला से निकालते हैं और एक जोड़ने वाला से निकालते हैं। तो देखिए घटाने वाला में जो संख्या कैसे निकालेंगे, जो प्रश्न रहेगा उसको चुपचाप लिखेंगे। ये घटाने वाला से निकाल रहे हैं, घटाव का चिन्ह। अब देखिएगा घटाव का चिन्ह, जो प्रश्न है 457 प्रश्न है, तो 457 चुपचाप लिखे और इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घटेगा। ध्यान दीजिएगा
तो 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए घटेगा तो यहाँ 451 हो जाएगा ना। 51 और 6 57 होता है। तो यहाँ एगो संख्या हो गया। अब एगो जोड़ने वाला में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो प्रश्न रहेगा उसको चुपचाप लिखे। प्रश्न कितना था 457, तो 457 को चुपचाप लिखे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ जोड़ने वाला है इसलिए जोड़ का चिन्ह। तो जोड़ने वाला में क्या होता है, ये दोनों का अंतर आंसर होता है। तो 11 और माइनस, ये अंतर मतलब हमेशा माइनस, अंतर मतलब माइनस, ये 6। तो जोड़ने वाला में नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है कि भाजक और शेष का अंतर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ घटाएंगे तो 5 हो गया। तो 457 और 5 कितना हो जाएगा 462। तो इन दोनों में अब समीपतम पूछा है तो 2 गो आंसर होगा, लेकिन पूछ रहा है ये 2 गो संख्या होगा इसके समीपतम। तो इसके समीपतम एक वो संख्या था, देखिएगा 457 के समीपतम ये 451 होगा कि 457 के समीपतम 462 होगा। तो 462 ज़्यादा समीपतम होगा, जोड़िएगा, क्योंकि इसमें 5 ही जोड़ेंगे तो आएगा, इसमें 6 घटाएंगे तब जाएगा। तो 462 ही आपका आंसर हो जाएगा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आगे देखा जाए क्या है 72। 72 नंबर क्या कहता है, देखेंगे 72 क्या करता है। आगे देखेंगे, ध्यान देना और गौर फरमाना। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 सेकेंड रुक जाना और ध्यान देना, ध्यान हटाना नहीं। देखिए क्या है, चलिए आगे देखा जाए क्या। 72 नंबर, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, देखिएगा कि इसके समीपतम कौन सा ऐसा संख्या है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके देखिए वही सवाल है। 99,547 के समीपतम कितना संख्या है, मतलब कौन सी संख्या होगा ऑप्शन में जो 687 से पूरा कटना चाहिए, यही ना पूछ रहा है, जो पूरा कटना चाहिए। तो इसको आप भाग दीजिएगा तो कुछ ना कुछ शेष पर आएगा। हम इसको बार इतना बार पढ़ाए हुए किताब की याद रहता है। इसका है ना 619 आता है रिमाइंडर। अब समीपतम पूछ रहा है तो एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, 2 गो संख्या निकलना है। तो देखिएगा 99 और 547 में ध्यान दीजिएगा, 619 घटाएंगे तो कितना घटेगा, 17 में से 9 गया 8, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ 3 में से गया यहाँ 2, डाउट है क्या। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 17 में से 9 गया 8 हो गया। और उसके बाद ये बचेगा 3 में से 1 गया 2। और उसके बाद यहाँ बच गया यहाँ 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 8 है यहाँ 9, ठीक है कि नहीं। इसको जोड़ेंगे तो उतना आना चाहिए। देखिएगा घटाव का रूल है। यहाँ देखिएगा 9 8 17, यहाँ 2 1 3 1 4। और उसके बाद कितना 8 6 सॉरी 15 में से सॉरी यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ हासिल दे दिए थे। 15 में से 6 गया यहाँ 9। तो यहाँ देखिएगा, चलिए। और उसके बाद देखिएगा तो यहाँ 98,928 एगो आया, और एगो आया घटाने वाला। एगो ई तो घटाने वाला था, एगो जोड़ने वाला आएगा। तो 99 या 547 है जोड़ने वाला में, इसका अंतर ही आंसर होता है। जोड़ने वाला में इसका अंतर ही मतलब जुटता है। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यही जा कर लीजिए चाहे। यहाँ देखिएगा 687 माइनस 619, इसको घटाएंगे, 17 में से 9 गया 8। चलिए आगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा, यहाँ सॉरी 7 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बचेगा ना। देखिए ना, यहाँ देखिएगा 17 में से 9 गया 8, और उसके बाद ये बच गया 7 में से 1 जाएगा यहाँ 6। और उसके बाद ये कट जाएगा क्या 600, यानी 68 हो गया। तो 68 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 4 12 हो गया, 6 5 11 1 8 4 12, सॉरी यहाँ कुछ गलत है भैया, क्या 547 छूटा हुआ। हाँ चलिए 500, देखिए 99 547 का छूटा हुआ था। अब देखिएगा क्या है, 8 7 15, 6 4 10 1 11, 8 7 15 के 5, और 6 4 10 1 11, और 5 1 6, यहाँ देखिएगा 9 और 9। तो 99 615 ऑप्शन में आपको देखना है कि दोनों में से कौन है। और 99 615 और एगो आ गया 98
98 सॉरी ये होगा गया कितना 98,928। तो दोनों में से आंसर कौन होगा? तो इसके समीपतम कौन होगा? 99,547 के समीपतम ये वाला होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 99,516 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। 73 नंबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए समझ में सब आता है। आपको अच्छा से पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। पढ़वे न कीजिएगा तो क्या समझिएगा? ध्यान दीजिएगा, अच्छा से देखिए वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में। अगर आप भी इस फील्ड में रहिएगा तो समझ में आएगा। कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, अब बहुत मेहनत है। चलिए बहुत स्ट्रगल है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। थोड़ा मोड़ा पैसा मिलता हूँ मतलब 9 के बराबर कहिए ना। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। अब कितना नंबर 72 बता दिए ना। ध्यान दीजिएगा क्या है 73 क्वेश्चन। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन ऐसी संख्या है जो 99 से कटना चाहिए? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या, जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा, जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है। यहाँ देखिएगा 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो 5 × 9, 2 अंकों की बोलेगा तो 2 × 9, 3 अंकों की बोलेगा तो 3 × 9। तो बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की संख्या ये हो गया 5 × 9 जो कटना से कह रहा है 99 से कटना चाहिए। तो 99 से कटना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी 2 सवाल होगा। तो 5 अंकों के 5 अंक का ही संख्या पूछ रहा है आपसे कि कौन ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या है जो 99 से कटना चाहिए। अच्छा इसमें 5 अंक है, अगर एक भी जोड़ दीजिएगा ना तो 6 अंक में हो जाएगा। तो 6 अंक का नहीं पूछ रहा है तो 5 अंक का पूछ रहा है। तो 6 अंक का कब होगा? जब एक भी संख्या जोड़ेंगे तो 6 अंक का हो जाएगा। तो जोड़ने वाला कभी इसमें लागू करेगा नहीं, सिर्फ घटाने वाला लागू करेगा। और घटाने में शेषों घटाया जाता है। तो इसको भगा दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर आएगा 9। चलिए इसको घटा लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। संख्या घटाने वाला देखिएगा 1 2 3 4 5 और 9 घटाइएगा तो 9 9 9 4 गो 9 एगो 0, यानी कि 99 0 है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके समझ में कुछ आया होगा यह संख्या क्यों नहीं हुआ जोड़ने वाला में? देखिएगा ये भी संख्या को तो उत्पन्न हो सकता है नियम के अनुसार। जोड़ने वाला में क्या यह 99 और माइनस इस 9 का अंतर यानी कि 90, लेकिन जोड़िएगा जैसे ही तो 6 अंकों का हो जाएगा। तो 6 अंकों का नहीं पूछ रहा है, ये 5 अंकों का है, ये 5 अंकों का है, इसीलिए आपका आंसर हो गया 99 99 0 जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। आगे 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 देखा जाए क्या है। आगे 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 देखा जाए क्या है। आगे ध्यान दीजिए क्या 74 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है देखेंगे, गौर कीजिए क्या है। 73 तक बन गया। चलिए 74 इधर 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे ध्यान दीजिए क्या 74 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 576 से कटना चाहिए? ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो देखिएगा वो बड़ी वाला था, ये 5 अंकों की छोटी जब बोलता है तो देखिए जाए अंकों के बोलेगा उससे क्या कैसे निकालेंगे? पहले छोटी बोलेगा तो चुपचाप 1 रखिएगा। अब 5 अंकों के बोला है तो 4 गो शून्य, 1 2 3 4 गो, ये 5 अंकों में हो गया। अगर 2 अंक के बोलेगा तो 1 एगो 0, 3 अंकों के बोलेगा तो 1 पर 2 गो शून्य, 4 अंकों के बोलेगा तो 1 पर 3 गो शून्य, 5 अंकों के बोला है तो 1 पर 4 गो शून्य। तो कह रहा कि यह इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि 476 से कटने के लिए 476 के करने के लिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा? तो देखिएगा यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा 3 राइटर बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें ऐसा ना क्वेश्चन सेटिंग किया हुआ है कि स्टूडेंट को पूरा मैथ अच्छा समझ में आया। देखिए
दीजिएगा, उस समय था 5 अंकों की बड़ी संख्या, अभी छोटी वाला पूछ दिया था, दोनों कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिएगा 476, ये 476 से भाग दीजिएगा तो इसका ए रिमाइंडर 4 आता है, लेकिन इसमें 5 अंकों वाला संख्या पूछा है। तो इसमें ऐसा ना कि 4 अंकों का पूछा है, 5 अंकों की छोटी संख्या पूछा है। तो इसमें घटाने वाला सूट नहीं करेगा। कैसे? क्योंकि इसमें सर एक भी संख्या घटाइएगा ना तो ये 4 अंकों में आ जाएगा। तो 4 अंकों में आ जाएगा तो घटाने वाला का सूट करेगा, क्योंकि 5 अंकों में पूछ रहा था। ये जोड़ने वाला सूट करेगा। तो जोड़ने वाला में क्या होता है, पहले इसका अंतर निकालते हैं। तो 472 में से 4 घटेगा, सॉरी 476 में से 4 घटेगा तो 472 आ जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ देखिएगा तो संख्या हो जाएगा, आपको जोड़ने वाला सूट किया। यहाँ देखिएगा, यहाँ जोड़ेंगे 472 तो यहाँ 10 472 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन में होगा। ध्यान दीजिएगा, जोड़ने वाला सूट किया। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी समझ में आ रहा है। जोड़ने वाला कब लागू करेगा, घटाने वाला कब। यहाँ 2 आंसर हो सकता है, लेकिन घटाने वाला यहाँ लागू करते हैं। यहाँ देखिएगा, मान लीजिए एक और संख्या हो सकता था, यहाँ आपको समझा रहे हैं। और संख्या होता कितना, जो 476 से कटेगा 1 2 3 4, यहाँ देखिएगा इसमें से 4 घटता, तो घटता जैसे ही ना तो ये क्या आ जाता, 4 अंकों में आ जाता। लेकिन पूछ रहा है 5 अंकों वाला, तो इसीलिए आपका जोड़ने वाला लागू करेगा, घटाने वाला लागू नहीं करेगा। चलिए 75 नंबर 75 क्या कहता है देखेंगे, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए। आर.एस. अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विकास अग्रवाल का किताब फेमस है, इसको खरीदिए और पढ़िए, बहुत मज़ा आता है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या 75 नंबर क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है देखेंगे, गौर कीजिए। क्या 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 और शेषफल 103 आता है, तो संख्या क्या हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है, इसका कोई नियम नहीं है। देखिए, ये बीच वाला को क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है भाजक, और ये कहा जाता है भागफल, और नीचे वाला का जानबे करते हैं कि शेष फल कहा जाता। तो देखिएगा, ये बहुत स्टूडेंट को ये भागफल और शेषफल याद रहता है। ये भाजक और भाज में कन्फ्यूजन होता है कि भाज यहाँ होगा कि भाज यहाँ होगा, क्या कि भाज यहाँ होगा कि भाजक यहाँ होगा, यही समझ रहे हैं। तो जब भी आपको भाज होगा तो बीच में होता है। तो पहचानने का नियम है, बीच में जो आधा कट्टल रहेगा, आधा ज रहेगा, वही बीच में होता है। बीच में होने का कारण है, बीच में ऐसे याद रखिए, बीच में होने का कारण क्या है, बीच में आधा जो है। चलिए ऐसे समझिएगा। अब ये वाला निकालने का टेक्निक है, ये वाला निकालने का टेक्निक क्या है, भाज बराबर होता है, भाजे पूछबे किया है, भाज बराबर। देखिए ना अंतिम में क्या पूछा है, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या मतलब यहाँ जो संख्या होगा, अभीष्ट संख्या मतलब इस संख्या में जो भाग हो रहा है, यही पूछ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे देखिएगा, समझ में आता है। ये बराबर होता है भाज गुने ए, विचलिका बराबर क्या होता है, ये दोनों का ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे, शेष को जोड़ देते हैं तो विचलिका निकलता है। ये दोनों को गुना करके शेष को जोड़ देते हैं तो विचलिका निकलता है। तो भाजक गुने ए भाग फल प्लस शेष फल। तो आपको जो यहाँ दिया है उसको लिखेंगे। देखिए कहता क्या है, भागफल दिया है 55, तो यहाँ देखिएगा यहाँ हो जाएगा 55। चलिए आगे शेषफल क्या दिया है, 25 दिया है, 25 दिया। शेषफल क्या दिया है, 25 दिया, सॉरी शेषफल दिया है 25 दिया। देखेंगे कि ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है। और किसी संख्या को कह रहा, किसी संख्या से ध्यान दीजिएगा क्या है, किसी संख्या से, हाँ सॉरी सवाल थोड़ा देखिए, नहीं नीचे पढ़ लिया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं। ये 75 ही है, 75 नंबर एकदम सही है। देखिएगा सही हम बता रहे हैं, गलत नहीं है, भागना नहीं है, गलत नहीं है, सिर्फ नीचे देख लिए। देखेंगे, गौर कीजिएगा, देखिएगा
किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, तो इसको यहाँ से भाग दिया जाता है, तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि 999 है। चलिए अब उसके बाद 366 भागफल है, तो 366 यहाँ लिखेंगे। अब देखिएगा शेषफल कितना है, 103 है। तो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है मतलब ये वाला नहीं दिया है, तो यही ना पूछ रहा है। तो बीच वाला बराबर क्या होता है, भाजक कितना है, यहाँ देखिएगा 999, अब भागफल कितना दिया है 366 है। यहाँ दोनों को गुना करके शेषफल 103, इसको जोड़िएगा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका कोई नियम नहीं है, ऐसे ही किताब में बनाया होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 76 नंबर, चलिए आगे देखा जाए क्या 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 76 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे गौर कीजिएगा। 4110 को किसी संख्या से भाग देने पर 4110 में भागा दिया जा रहा है। देखिएगा जैसे जैसे कह रहा है उसको बोलिए, लिखिए। 4150 में किसी संख्या से भागा दिया रहा था। किसी संख्या कहने से पता थोड़ी चलता है कौन संख्या था। माना कि एक संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल 55 और शेषफल भी कुछ आ रहा है। शेषफल कितना है 25 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है आपसे कि भाजक क्या होगा। भाजक मतलब यहाँ वाला पूछ रहा है, तो देखेंगे गौर कीजिएगा। तो यहाँ वाला पूछ रहा है, आपको यहाँ वाला दिया, तो ई वाला निकालने के लिए क्या किया जाता है, ई दोनों के बराबर शेष को जोड़ देते हैं। तो ये इतना बराबर 4150 बराबर क्या होता है, बिचलिका बराबर 1 गुने 55 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 जोड़ देंगे। समझ रहे हैं, इतना को निकालने के लिए ऊपर का दोनों को गुना करके शेष को जोड़ते हैं। तो यहाँ से आप ठीक गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4125 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 55 x हो जाएगा ना। अब देखिएगा x का वैल्यू यहाँ निकालना है, x मतलब भाजक है। तो यहाँ देखिएगा 4125 में 55 से भाग दीजिएगा, 11 5 कम 5 5 से 5 8 40 5 का 20 और 50 25, 11 से काटिएगा कै मरतब में 11 7 77, 11 से काटिएगा तो 11 7 77 बच गया कितना, बच जाएगा आपको 77। सॉरी यहाँ देखिएगा 5 से काटे 5 8 40, ठीक है 5 8 40, यहाँ थोड़ा गलती हो गया है। 5 8 40, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 हो गया, 50 25। चलिए अब 11 से काटिएगा, 11 7 77। अब यहाँ बचेगा कितना 5, 11 5 55, यानी कि 75 मरतबा में कट रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75। तो x क्या था भाजक, तो 75 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है 77 नंबर, आगे देखा जाए क्या है 77 नंबर। ध्यान दीजिए क्या, खूब मेहनत कीजिए, खूब एगो सवाल को 10 बार बनाइए, एक सवाल को 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए इतना बार कि आपको अपने एक्सपीरियंस हो जाएगा कि सवाल बनाते बनाते पता चलता है मतलब स्टूडेंट को कि है ना उस सवाल का रुख कैसा होगा, अगला जो सवाल आएगा उसका रुख कैसा होगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या मतलब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, ऐसे कहिए ना। ध्यान दीजिए क्या, अब देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है भाग के प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना हो। ये देखिए गौर कीजिए क्वेश्चन कैसा है। देखिएगा क्या, आप जानबे करते हैं कि यह होता है भाज्य, यह होता है भाजक, ये होता है भागफल और नीचे वाला होता है शेषफल। इस सब बात जानते हैं, इसी पर सवाल है तो नहीं बनेगा। अब देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या है, तो भाज बराबर पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, सवाल बहुत अच्छा है इसीलिए देखिएगा। तो पूछ रहा है भाज बराबर क्या हो। तो आप जानते हैं कि भाज बराबर ये बीच वाला पूछ रहा है, तो बीच वाला बराबर इन दोनों को गुना करके शेष को तोड़ा जाता है। तो भाजक गुने भागफल, ए बीच वाला निकालने के लिए आरी पारी का गुना और शेष को जोड़ेंगे, यही ना। तो हम सवाल आपको सेट करेंगे, आप बनाते रहिएगा। ध्यान दीजिए कह रहा है, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है आपको भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है। ए भाजक जो है ना भागफल से 10 गुना है। ए भाजक जो है ना ई 10 गुना है, ई 10 गुना है, ई जो है क्या है 10
गुना है, गुना है, यही सब बात पकड़ना है। 10 गुना है, ये तो किससे 10 गुना है, तो इसका जितना ही रहेगा ना, इसका 10 गुना होना चाहिए, तब सवाल सूट करेगा। चलिए आगे आगे ध्यान दीजिए, क्या फिर कह रहा है आपसे कि शेषफल का 5 गुना है। भाजक के बारे में 2 बात है, भाजक के बारे में है भाजक के बारे में लगातार 2 बात है। एक बार कहता है ना, ये भाजक जो है ना, ये भागफल से 10 गुना होगा, और एगो औरो बात है कि 5 गुना, तो ये 5 गुना भी होना चाहिए। तो 5 गुना किससे होगा, तो शेषफल का 5 गुना होना चाहिए। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एक समय, अब कहता है यदि शेषफल 46 है, तो ये शेषफल 46 दे दिया है, तो यहीं से इसका 5 गुना क्या हो जाएगा, ए भाजक। देखिए ना, ये 5 गुना, तो 46 में 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ देखिएगा 6 5 30 के 0, और उसके बाद देखिए 5 से गुना करेंगे तब 5 गुना होगा, और 5 गुना मतलब 5 से गुना, 6 5 30, आई 5 का 20 और 3 23। अब देखिए गौर कीजिएगा, तो ये 5 गुना हो गया। अब देखिए कह रहा है, तो देखिएगा शेषफल 5 गुना हो गया। ए शेषफल कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि भाजक भागफल से 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का मतलब गुना, यहाँ 5 से तो 5 गुना, तो 5 गुना हो गया। अब कहता है कि भागफल से, एका से में दोनों फर्क है, का है इसलिए गुना। अब कहता है से 10 गुना है, तो भागफल से 10 गुना है, तो भागफल से, तो से 10 गुना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 10 से भाग देंगे, इसलिए देंगे। चलिए 230 आया भाजक, भाजक जो है ना, भाजक देखिएगा यहाँ बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, भाजक से 10 गुना है, से जब भी बोलेगा तो 10 से भागा, इसका मतलब 23। अब देखिएगा यहाँ 23 होगा, अब ज़्यादा समझ में आएगा। भाजक से 10 गुना है कि नहीं, ये 23 होगा, ये 230 है, तब 23 दहिया 230 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से 10 गुना है, यानी देखिएगा ऐसे 10 गुना है, ऐसे कहिए ना घुमाया हो, उससे क्या यहाँ से ही पता चल गया। अब यहाँ निकालने के लिए यहाँ वाला हमको पता नहीं था, यहाँ तो पता था तो डायरेक्ट गुना करके निकाल लिए, लेकिन ये कैसे निकलेगा, यहाँ भी पता रहता ना, यहाँ भी 23 रहता ना, तो डायरेक्ट 10 से गुना करते, यहाँ 220 निकाल देते, लेकिन यहाँ वाला नहीं पता है, तो जितना गुना बोलेगा उससे भाग दीजिएगा। तो यहाँ वाला जो संख्या पता नहीं रहेगा वो मतलब, तो इसमें भाग दीजिएगा ना, तो यहाँ वाला निकल जाएगा। तो अब आपको सब निकल गया, तो आप वहाँ मतलब बना सकते हैं। तो भाज बराबर यहाँ भाजक भी निकल गया, यहाँ 230 हो जाएगा, और उसके बाद भागफल कितना है, यहाँ 23 है, और शेष कितना है 46। इसको गुना कीजिएगा ना, तो भाज हो जाएगा, यहाँ 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, तो 529 है वो 0, यहाँ 46, तो यहाँ कितना हो जाएगा 500, यहाँ देखिएगा 6 9 4 13, 9 4 13, यानी कि हो जाएगा, जोड़िए ना, यहाँ 6 के 6, 9 4 13 के 3, और 2 1 3, यानी 53 36 है ऑप्शन में होना चाहिए 53 36, ऑप्शन नंबर डी होगा। डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझिएगा तब ना, वीडियो को रोक के लिखिए। आई 78 नंबर, 78 78 क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिए, क्या 78 क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कहता है 78, भाग के एक प्रश्न में शेषफल शून्य है। एक विद्यार्थी द्वारा भाजक त्रुटिवश मतलब गलती 21 के स्थान पर 12 लेने से उसे भागफल 35 प्राप्त हुआ, तो शुद्ध भागफल क्या होगा। 21 लेना था लेकिन ले लिया है 12 गलती से, तो जब 12 लिया है ना, तो कहता है भाग के प्रश्न में शेषफल शून्य है, तो शेषफल मतलब यहाँ शून्य है, कोई संख्या को भाग देना था, तो आ गया कितना, भागफल कितना यहाँ 35, तो भागफल 35 कब आया, देखिएगा ये भागफल 35 कब आया, जब 21 के स्थान पर 12 लिया है, तो 21 यहाँ लेना था लेकिन ले लिया है 12,
तो ध्यान दीजिएगा। तो गलती से यहाँ आ गया 35, तो पूछ रहा है आपसे कि शुद्ध भागफल कितना होगा। तो ये पहले संख्या जान जाइएगा तो शुद्ध निकाल लीजिएगा। कैसे निकाल लीजिएगा? जब संख्या पता चल जाएगा तो शुद्ध नहीं निकल जाएगा। वो संख्या पता चल गया, उसमें 21 से भाग देना था, तो 21 से भाग देंगे तो अपना भागफल शुद्ध आ जाएगा। तो देखिएगा, तो ये वाला निकालने के लिए इसको गुना होता है। तो संख्या देखिएगा यहाँ 12 गुने, यहाँ देखिएगा शेषफल से और यहाँ शून्य दिया है, तो यहाँ देखिए 12 गुने 35 प्लस यहाँ 0। यहाँ देखिएगा 0 नहीं जोड़िएगा तो काम चलेगा। 12 पचे 60 है, अब 12 36 और 6 42, 420 ये संख्या आ गया। तो एक गलती से 12 से भाग दिया था, लेकिन सही तरीका से अगर देता तो कितना से भाग देता? 21 से। तो 21 से कौन संख्या था? तो वही संख्या था 420। तो 21 दूना का 42, यहाँ देखिएगा 21 दूना का 42 कट गया 0 0, यानी कि शुद्ध भागफल कितना आ जाता? यहाँ 20। तो 20 आपका आंसर हो जाता है शुद्ध। तो हाई ऑप्शन में 20 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए क्या 79 नंबर 78, 79 नंबर क्या कहता है? 78, 78 ध्यान दीजिए क्या 78 देखिए क्या कहता है 79 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या क्या है? तो ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे जानेंगे? ABCD में जो देखिएगा, ऐसे सुनिएगा, जो दुनिया में सबसे पहले आता है वो बड़ा होता है। जैसे मेरे पिताजी हमसे इस दुनिया में पहले आए हैं तो वो बड़ा है, और मेरे भाई हमसे पहले आए इसीलिए बड़ा है। तो उसीलिए ABCD में XY संख्या दोनों मान लीजिए। पहले देखिएगा XY संख्या मान लीजिए, देखिएगा तो ABCD में X अब और Y मान लीजिए। तो X पहले आया है, Y बाद में आया है, तो X क्या हो जाएगा? जो पहले आया बड़ा होगा, तब बड़ा कौन हो जाएगा? यहाँ देखिएगा, मैथ को समझाने के लिए मैंने यह फंडा निकाला। X बड़ा हो गया, Y बाद में आया है, तो छोटा हो गया Y। चलिए, तो कह रहा है दो संख्या का योग 1365 है, तो यही दोनों संख्या न माने हैं, तो 1365 हो जाएगा। अब जैसे जैसे कहेगा वैसे से बोलना करना है। कह रहा है देखिएगा कि ध्यान दीजिए, कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़का कौन है? X। तो बड़का को भाग दे रहा है छोटी संख्या से, तो क्या कह रहा है आगे कि भागफल 6 और शेषफल 15 आता है। भागफल 6 और शेषफल 15 आता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए e। तो देखिएगा बिचलिका निकालने का ट्रिक है कि दोनों के गुना करके शेष को जोड़ देंगे। तो 6 गुने y प्लस शेष जोड़ देंगे तब बिचलिका निकलता है। तो बिचलिका मतलब x है, तो 6y प्लस 15। तो इसका मतलब है कि यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 6y, और 6y और क्या हो गया 15, 6y प्लस 15। अब देखिएगा क्या आगे कहता है दो संख्याओं का अंतर, सॉरी यहाँ अंतर दिया था, अंतर मतलब माइनस, दो संख्याओं का अंतर यहाँ 1365 था। तो यहाँ देखिएगा x का वैल्यू मैं निकाल लिया हूँ 6y प्लस 15, आई माइनस वाई पहले से, ये वाला माइनस वाई है 1365। चलिए उधर जाएगा तो घटेगा, आई 6 गो में से 1 वाई तो 5 गो वाई, और उधर बच जाएगा 1350। आई 5 से काटेंगे, 5 दूना का 10, 5 से तो 35, 0। y का वैल्यू निकाला 270, तो y ही ना छोटी संख्या मैंने माना था, छोटी संख्या y माना था, तो 270 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 80 नंबर, 80 नंबर, सॉरी ये था 79 नंबर क्या? हाँ 79 नंबर, यहाँ 78 लिखा गया है। 78 पढ़ाया है ना, 78 सब पढ़ाया हुआ। देखिएगा 78 क्वेश्चन नंबर पढ़ाया हुआ है, जो 20 आया है 79 था। अब 80 नंबर, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है देखेंगे, गौर कीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिए क्या, वीडियो को लाइक और खूब शेयर कीजिए, लाइक करना भूलिएगा नहीं। 80 नंबर क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है देखेंगे, गौर कीजिएगा क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है 80,
n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, 2n को भाग देने पर क्या होगा। n संख्या को ध्यान दीजिएगा 4 से भाग देता है ना तो शेषफल 3 आता है। अब कहता है कि 2n को भाग देंगे 4 से तो शेषफल क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। आएगा तो बहुत इजी है बनाना। देखिए पहले n था, अब हो गया 2n, इसका मतलब पहले जो संख्या था उससे दुगुना हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा संख्या अगर देखिएगा स्क्वायर हो जाएगा तो शेषफल भी स्क्वायर हो जाएगा। यह कंसेप्ट है, ट्रिक है। यहाँ देखिएगा अगर संख्या दुगुना हो जाएगा तो शेषफल भी दुगुना हो जाएगा। अगर संख्या हाफ गुना हो जाएगा तो शेषफल भी हाफ गुना हो जाएगा। अगर संख्या में 2 से भागा हो जाएगा तो शेषफल भी 2 से भागा हो जाएगा। यही ट्रिक है। और उसके बाद इतना बात जान लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या परिवर्तन होता है, जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन शेषफल में, जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन शेषफल में। तो संख्या दुगनी हो गया है तो पहले शेषफल कितना था 3, तो ये संख्या दुगनी होगा तो यह भी दुगनी हो जाएगा, शेषफल भी। तो 3 दूना का 6, अब देखिएगा 6 हो जाएगा तो 6 हो गया तो 3 दूना शेषफल भी दोगुनी हो जाएगा। तो इस संख्या और शेषफल दोनों बराबर होता है आपस में, तो इसीलिए यह 6 हो गया और 4 से भागा दीजिएगा। अब तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ घटेगा तो 2। डाउट है क्या, तो आपका शेष कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी। डाउट है क्या, नहीं ना डाउट है, आगे देखिएगा ध्यान दीजिए क्या है 81 नंबर क्वेश्चन नंबर 81। नहीं अगर समझ में आता है इसको देखिए, आगे देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम सवाल होगा। कहता क्या है, किसी संख्या को 6 से भागा देने पर शेषफल 3 आता है। किसी संख्या को 6 से भागा देने पर किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो माना कि क्या x तो को भागा देने पर 6 से भागा देने पर शेषफल 3 आता है। तो देखिए अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग स्क्वायर को अगर 6 से भागा देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जैसा परिवर्तन संख्या में करेगा वैसा ही परिवर्तन शेष में करके और शेषफल में ही भाग देकर शेष निकालते हैं। तो देखिएगा तो इसका देखिएगा तो इसका परिवर्तन करेंगे तो शेषफल यानी कि स्क्वायर किया है, इस वर्ग किया है, तो यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 9 में देखिएगा 6 से भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे में यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 6 - 3 यानी 3 से आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। एग्जाम में ऐसे नहीं कीजिएगा, इस समझा रहे हैं। एग्जाम में चुपचाप खाली देखिएगा ये इसको पहले उतार लीजिए उसके बाद बताते हैं। इसको उतार ले देते हैं, चाहे उतारिए चाहे छोड़िए, उसको भी उतार लीजिएगा। एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे आपको सिखा देते हैं। चुपचाप कहता है देखिए किसी संख्या कह रहा है कि 6 से भागा देने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग था, संख्या के स्क्वायर किया तो 6 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा, यही ना शेषफल क्या होगा, यही ना। तो आपको चुपचाप करना है, यहाँ 3 का स्क्वायर करना। देखिए यहाँ स्क्वायर किया, जैसे यहाँ पर करेगा वहीं यही यहाँ करना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मन में समझ लीजिएगा। और 9 में फिर 6 से भागा दीजिएगा तो 6 कम 6 यहाँ कितना आ जाएगा, शेषफल 3 आ जाएगा। डाउट है क्या, तो है ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन में 3 है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को खूब लाइक और खूब शेयर कीजिए। आज